बिना बेसन, बिना बूंदी, बिना झारा, बिना दाल, बिना मैदे के हम बनाएंगे 1 से 1.5 चम्मच घी से सिर्फ और सिर्फ मोतीचूर के लड्डू, वो भी मुंह में जाते ही घुल जाने वाले। तो लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं। आप देख सकते हैं एकदम अच्छे बने हैं, बिल्कुल हलवाइयों के जैसे। एक एक मोती आपको दिख रहा है। तो चलिए इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल महकती खुशबू की रसोई में आप सबका प्यार भरा स्वागत करती हूँ। आज हम शेयर करने वाले हैं जो गेहूं की दलिया होती है। ये देखिए फ्रेंड, आप चाहो तो इस दलिया को घर में भी बना सकते हो या फिर इसे रेडीमेड ला सकते हो। आज की जो ये रेसिपी है बहुत ज़्यादा सुपर टेस्टी और यम्मी होने वाली है, क्योंकि ये बहुत फायदेमंद होती है और बच्चों के लिए तो बेहद अच्छी होती है। आप इसे नमकीन दलिया, मीठी दलिया भी बना सकते हो। तो आज इस रेसिपी को हम आपके साथ शेयर करेंगे। आप बने रहिए हमारी वीडियो पे। आप लोगों से प्यारी सी रिक्वेस्ट है, लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं आप लोगों के प्यार भरी मुस्कान के साथ प्यारा सा वीडियो। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे हम कढ़ाई को चढ़ा दिए हैं और यहाँ पे 2 चम्मच देसी घी डाल दिए हैं, ओनली 2 चम्मच। और यहाँ पे डाल देते हैं ये आधा कटोरी जो हमने दलिया लिया है। आप मेजरमेंट देख सकते हैं, आधा कटोरी। अब हम इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। देसी घी में बनाइएगा तो आपकी जो ये रेसिपी है बहुत ही परफेक्ट बनेगी। तो आज की ये रेसिपी हम बनाने वाले हैं, यानी इसका हम बनाने वाले हैं मोतीचूर का लड्डू, बिना बेसन, बिना झारा, बिना दाल, बिना मैदे के। अब इसको अच्छे से रोस्ट करेंगे। जब ये अच्छे से रोस्ट हो जाएगा तो ये अच्छे से थोड़ा सा फूल जाएगी। मीडियम फ्लेम पे इसे सेकना है, यानी रोस्ट करना है, नहीं तो जो लड्डू हैं हमारे वो सख्त हो जाएंगे, यानी दलिया जल जाएगी। तो देखिए फ्रेंड, दलिया अच्छे से हो चुकी है। अगर आप इसे दांतों के नीचे दबा के देखेंगे तो एकदम नरम सी हमारी ये जो दलिया के दाने हैं वो टूट जाएंगे। तो धीमी आंच पे हमने इसे अच्छे से रोस्ट किया है। आपको भी धीमी आंच पर रोस्ट करना है। तो चलिए अब हम कढ़ाई को खाली कर लेते हैं। अगर आप दूसरा बर्तन चाहो तो दूसरे बर्तन में आप इसे बना सकते हो, लेकिन हम इसी को खाली कर लेंगे। फालतू के बर्तन फजूल के नहीं वेस्ट करना चाहिए। तो चलिए गैस की फ्लेम को हम बंद कर देते हैं और इसे हम ट्रांसफर कर लेते हैं दूसरे बर्तन। तो देखिए फ्रेंड, कढ़ाई को हमने खाली कर लिया है और फिर से उसी कढ़ाई का इस्तेमाल हम कर रहे हैं। तो जितना हमने दलिया लिया था उतना ही हम यहाँ पे चीनी लिए हैं, और जितना चीनी लिए हैं उसका डबल हमें पानी चाहिए। आप देख सकते हैं उतना ही पानी हमें डालना है, यानी चीनी का डबल। अभी तक गैस की फ्लेम बंद है। अब गैस को हम चालू कर देते हैं। उससे पहले यहाँ पे डाल देंगे ये जो तरबूज के यानी वाटरमेलन के बीज होते हैं जो लड्डू वगैरह में पड़ते हैं। तो ये 2 चम्मच है। तो देखिए फ्रेंड, चीनी घुलना शुरू हो चुकी है। अब इसमें हम ऐड करेंगे थोड़े से केसर के धागे, या फिर इलायची के फ्लेवर आप डाल सकते हैं। तो 2 से 3 केसर के धागे इसमें हम डाल देंगे। और अब यहाँ पे जाता है जिस तरह और अब यहाँ पे जाएगा जिस प्रकार का हमारा लड्डू होता है, यानी जिस कलर का, वो वाला कलर हमें यूज करना है। तो देखिए फ्रेंड, लगभग 2 चुटकी। इससे जो हमारे मोतीचूर के लड्डू का कलर होता है बहुत ही परफेक्ट बन जाता है। बिल्कुल मार्केट के जैसा हमारा ये लड्डू बनकर तैयार होगा, बिना कोई मेहनत और झंझट के। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं पानी में उबाल आ गया है, यानी चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुकी है। अब यहाँ पे हम डालेंगे रोस्टेड दलिया। आप चाहो तो इसे प्रेशर कुकर में भी बना सकते हो, जल्दी से पक भी जाएगी। लेकिन कढ़ाई में इसलिए बनाना है क्योंकि हम इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसकी रेशियो मात्रा हम बराबर से देखते रहेंगे। यकीन मानिए बिना घी बिना तेल के ये हमारा बूंदी का लड्डू बनकर, मोतीचूर का लड्डू बनकर तैयार होगा। तो गैस की फ्लेम को मीडियम रखते हुए इसे हम ढक करके पकाएंगे ताकि हमारी जो दलिया है जल्दी से पक। तो फ्रेंड आप देख सकते हैं पानी कितना कम हो गया है और ये लगभग 75% हमारी दलिया अच्छे से
पक चुकी है, आप देख सकते हैं अच्छे से फूल गई है। लेकिन अभी तक हमें इसे पकाना है, यानी गैस को बंद नहीं करना है, लगातार इसे पकाते रहना है। जैसे कि मोतीचूर के लड्डू बनाए जाते हैं, बिल्कुल उस स्टेज पे आ जाए तब हमें गैस को बंद करना है। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से जो हमारा दलिया का लड्डू है बनने के लिए तैयार हो गया है। अब गैस की फ्लेम को हमने बंद कर दिया है, अब इसे थोड़ा ठंडा होने देते हैं फ्रेंड। तो फ्रेंड, ये डिपेंड करता है आपकी गैस पे या फिर आपके बर्तन पे। अगर आपको ज़्यादा देर लगे तो आप प्रेशर कुकर में इसे फटाफट बना लीजिए, आपकी गैस भी कम लगेगी। तो चलिए इसे थोड़ी देर ठंडा होने देते हैं, हल्का ठंडा, उसके बाद फिर हम बनाएंगे मोतीचूर के लड्डू। तो चलिए फटाफट लड्डू बना लेते हैं दिवाली स्पेशल। और ये देखिए दलिया ठंडी हो गई है, अब चलते हैं बनाने हम लड्डू। तो हाथों पे थोड़ा सा घी या तेल आप लगा सकते हो। अब जितना हमें लड्डू बनाना है उतना हमें डो को लेना है। तो देखिए फ्रेंड, बिना झारा, बिना झंझट, बिना मेहनत के हमारा ये दलिया का लड्डू बनकर तैयार हो गया है। तो इसी तरीके से हम पहले सारे लड्डू को बना लेंगे। तो देखिए फ्रेंड, इस तरीके से मोतीचूर के लड्डू हमारे बनकर तैयार हो गए हैं, बिना बूंदी, बिना झारा, बिना बेसन, बिना दाल के। तो कैसी लगी आज की रेसिपी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, प्यारा सा कमेंट करके। और पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में सस्ती और अच्छी रेसिपी के साथ, दीपावली स्पेशल रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।